बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद हमजा रमजान। हमारे पास जो सेकंड लास्ट चैप्टर है इस पूरी की पूरी सीरीज का, हम लोगों ने ऑर्डर में ये चैप्टर्स नहीं बनाए। जैसे जैसे बच्चों ने कहा कि हमें ये वाला चैप्टर पहले चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए चैप्टर जो है बनाता गया हूँ। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है इस पूरी सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने किप्स के एमसीक्यूज के जो एमडीकैट के जो एमसीक्यूज होते हैं बेसिकली उनको डिस्कस करना है कि कौन कौन से जो एमसीक्यूज है उनका क्या क्या आंसर जो है बन सकता है और उसकी क्या रीजंस हैं, ताकि आप लोगों की जो एमडीकैट की तैयारी है वो अच्छी हो सके। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज अबाउट प्रोकैरियोट्स, जो बैक्टीरिया वाला चैप्टर है, किंगडम मोनेरा वाला चैप्टर है, इसको डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करना है, ताकि आप लोगों को ये पूरी की पूरी सीरीज और आगे जो मैंने पास पेपर इंशाल्लाह अपलोड करने हैं वो भी आप लोगों को मिल सके। तो जी स्टार्ट करते हैं। इसको एक दफा अगर आप पॉज कर लें और ये सारे के सारे एमसीक्यूज को एक दफा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप लोग बाद में ये भी देख पाएंगे कि आपके कितने एमसीक्यूज हैं वो सही होते हैं, कितने एमसीक्यूज खुदा ना खास्ता गलत होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि जी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया मे बी फाउंड इन द अरेंजमेंट कॉल्ड एज। अब देखिए हमारे पास चार अलग अलग अरेंजमेंट दी गई हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं एक स्ट्रेट चेन के अंदर एक दूसरे के साथ अरेंज हुए होते हैं, ठीक है। सार्सिना, जिसमें बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया होते हैं और ये 8 बैक्टीरिया एक दूसरे के ऊपर इस तरह करके अरेंज हुए होते हैं, क्यूब सा बनाया होता है। डिप्लोकोकस में 2 बैक्टीरिया और टेट्रॉड के अंदर 4 बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए जो तीन ऑप्शंस हैं, सार्सिना, डिप्लोकोकस और टेट्रॉड, इनके अंदर एक स्पेसिफिक नंबर बताया गया है कि भाई इतने बैक्टीरिया होंगे तो ये वाली शेप बनेगी। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकाई में सिर्फ और सिर्फ एक चेन है बैक्टीरिया की, उसमें कितने बैक्टीरिया हैं ये कोई आइडेंटिफाई या स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो द लार्जेस्ट नंबर विल बी फाउंड इन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, यहाँ इस अरेंजमेंट में पाए जाएंगे। विब्रियो कॉलेरा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। अब विब्रियो बैक्टीरिया वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा? कोकस स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। डिप्लोकोकस भी दो स्फेरिकल बैक्टीरिया आपस में मिले हुए तो डिप्लोकोकस होंगे। बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। अब वो विब्रियो है, उसके नाम से आप लोगों को नजर आ रहा है कि भाई वो विब्रियो बैक्टीरिया है, वो एक जो स्पाइरल बैक्टीरिया होगा वो स्पाइरोकीट फैमिली से बिलोंग करेगा। सिफिलिस इज कोज्ड बाय अ डैश। जो सिफिलिस होता है वो कौन सी चीज कॉज करती है? तो देखिए सिफिलिस एक जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। ये वाटर ब्लूम्स या साइनोबैक्टीरिया कॉज नहीं करते, साइनोबैक्टीरिया नोस्टोक ये कॉज नहीं करते, बल्कि स्पाइरोकीट बैक्टीरिया होते हैं जो कि सिफिलिस जैसी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको कॉज कर रहा होता है। In which of the following shapes gut living symbiont E. coli या Escherichia coli is found in? तो जो हमारी गट के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाला एक बैक्टीरिया ई कोलाई, जो कि समटाइम्स विटामिन्स बनाकर हमारी हेल्प भी कर रहा होता है, ये जो ई कोलाई होता है दैट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बेसिलस भी कहते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास 5 है। द अरेंजमेंट ऑफ कोकस बैक्टीरिया इन चेन इज कॉल्ड। देखिए हम लोगों ने जो सबसे पहला एमसीक्यूज किया था उसके अंदर भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि भाई बैक्टीरिया के अंदर, जो कोकस बैक्टीरिया के अंदर जो एक चेन वाली अरेंजमेंट होती है, जिसमें हमारे पास कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं है लेकिन कितने बैक्टीरिया होंगे। टेट्रॉड में और सार्सिना में तो पता नहीं कि 4 और 8 बैक्टीरिया होंगे, लेकिन ये जो चेन की तरह अरेंज हुए होते बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं हुआ होता। ये स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर या स्ट्रेप्टोकोकाई अरेंजमेंट कहलाती है। स्टेफाइलोकोकाई में ऐसा होता है जैसे एक क्लस्टर है ना, जैसे एक ग्रेप्स का क्लस्टर है, एक अंगूरों का गुच्छ है, उसमें जिस तरह से अंगूर अरेंज हुए होते हैं उसी तरह एक क्लस्टर बना होता है बैक्टीरिया का, कोकाई बैक्टीरिया का, दैट इज नोन एज स्टेफाइलोकोकाई। क्वेश्चन 6 है रॉड शेप बैक्टीरिया आर आल्सो नोन एज। जैसे कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है जो हमारी गट के अंदर रहता है, जिसको हम लोगों ने एस्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई का नाम दिया हुआ है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये भी एक रॉड शेप बैक्टीरिया है, और ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? ये बेसिलस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बेसिलाई कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो विब्रियो होते हैं ये स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। जो सार्सिना है ये सिंपल अरेंजमेंट है कोकाई बैक्टीरिया की, जो कि स्फेरिकल होते हैं। When the division of cell is in two planes, it will produce an arrangement having dash कोकाई। जब एक सेल की जो डिवीजन है सॉरी जब एक सेल की जो डिवीजन होती है वो दो अलग अलग प्लेन्स में होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है ये वाला, इसमें एक प्लेन के अंदर यहाँ पे डिवीजन हुई तो 2 सेल्स बनेंगे। इन सेल्स में अगर दूसरे प्लेन के अंदर डिवीजन हुई तो क्या होगा? 4 सेल्स बनेंगे जो कि इस तरह अरेंज हुए होंगे, टेट्रोड अरेंजमेंट बनाएंगे। 4 इज द आंसर। लार्जेस्ट बैक्टीरिया अमंग फॉलोइंग्स इज, ओके, हमारे पास अकेंथरस है, बेसिलस है, एपिरोपिशियम है और स्पाइरोकीटा है।
तो इस दुनिया में आज तक जितने भी बैक्टीरिया डिस्कवर किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा जो बैक्टीरिया है दैट इज अप्यूलोपिशियम फिशोसोनी, जिसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 80 माइक्रोमीटर और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 600 माइक्रोन या 600 माइक्रोमीटर बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो है। बैक्टीरिया दैट आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक का मतलब है कि उनकी कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अप्यूलोपिशियम फिशोसोनी और बेसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। आपको यहां से भी आइडिया हो गया होगा कि ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया। स्पाइरोकीट जो होते हैं ये स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, इनकी शेप जो है वो डिटरमिन है। लेकिन जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ये किसी एक सिंगल शेप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट बैक्टीरिया इज अ प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज, ग्राम स्टेनिंग क्रिस्टियन ग्राम ने जो बैक्टीरिया को स्टेन करने का एक मेथड बनाया था जिसके जरिए बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को कलर किया जाता है, उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो उसमें जो प्राइमरी स्टेन यूज होता है दैट इज क्रिस्टल वायलेट। जो सेकेंडरी स्टेन यूज होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करता है वो सेफ्रानिन होता है। आर्कियोबैक्टीरिया लैक इन द स्ट्रक्चर, जो आर्कियोबैक्टीरिया होते हैं नॉर्मली आपको आर्कियोबैक्टीरिया के अंदर एक चीज जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। समटाइम्स उनके अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती, वो यूकैरियोट्स है उस तरह से भी मिलते जुलते हैं, लेकिन आर्कियोबैक्टीरिया में आपको पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो देखने को नहीं मिलता, जो कि बैक्टीरिया के अंदर, जो सिंपल बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया के अंदर होता है। आर्कियोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसके अंदर हमें डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स मिलती हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलते हैं, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन का मॉलिक्यूल जो उसमें हमें नहीं मिलता। आगे है जी ग्लाइकोकैलिक्स इज मेड अप ऑफ। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो होता है क्या, सबसे पहले तो हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं। अब लोगों ने बैक्टीरिया का जो सेल इनवेलप पढ़ा होगा, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, सेल इनवेलप के बारे में पढ़ा होगा कि सेल इनवेलप में तीन चीजें आती हैं, सेल वॉल आती है, स्लाइम और कैप्सूल आते हैं। वो जो स्लाइम और कैप्सूल हैं दे आर ग्लाइकोकैलिक्स, और जो ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं वो तकरीबन पॉलीसेकेराइड्स के मिलने से बनते हैं। ऑलराइट जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आगे आता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द आउटर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों को पता है कि दो अलग अलग मेम्ब्रेन्स होती हैं। ग्राम पॉजिटिव में एक मेम्ब्रेन है, ग्राम नेगेटिव में दो मेम्ब्रेन्स हैं। जो सेकंड मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इट इज मोर लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द बैक्टीरिया। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन्स। All are the characteristics of gram positive bacteria except, कौन कौन से characteristics जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के हैं, हम लोगों ने उनको सेपरेट करना है, जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर नहीं है। तो हाई कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कैरेक्टर है। हाई परमिबिलिटी बिल्कुल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लो परमिबिलिटी होती है, ग्राम पॉजिटिव की हाई परमिबिलिटी होती है। टेकोइक एसिड और लिपोटेकोइक एसिड दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, तो दैट इज आल्सो ट्रू। स्टेन पिंक विद प्राइमरी डाई, प्राइमरी डाई के साथ इनका जो कलर है वो वायलेट या पर्पल होता है, पिंक नहीं होता, तो दिस विल बी योर आंसर। सेल इन्वेलप ऑफ बैक्टीरियम डज नॉट इंक्लूड, अब सेल इन्वेलप क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है एक सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल इन्वेलप, जिसमें कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल तीनों चीजें आती हैं, मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आती क्योंकि उसके बाहर से शुरू होता है वो। Some bacteria are resistant to phagocytosis due to the presence of, सेल इन्वेलप के अंदर तीन चीजें, सेल वॉल, कैप्सूल और स्लाइम। जो स्लाइम है, स्लाइम जो कि काफी ज्यादा स्टिकी नेचर का होता है, जो बैक्टीरिया को कवर कर लेते हैं, स्लाइम की वजह से जो फेगोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया को इंगल्फ नहीं कर पाते, बैक्टीरिया के साथ अटैच नहीं उस तरह से हो पाते हैं। तो स्लाइम इज योर आंसर। पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन इज अ स्पेशल और डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेल वॉल इन, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, हम लोगों को इस चीज का अभी तक पता चल चुका है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन होती है। म्यूरिन भी पेप्टिडोग्लाइकन का ही दूसरा नाम है कि जिसमें मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स जो है उसमें मौजूद होते हैं, एक बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसमें रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स जो पाए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ म्यूरिन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन से मिलकर बनती है। और इसके बारे में एक और एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जाता है कि इसका क्या नाम होता है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम लोग सेक्यूलस का नाम देते हैं। ओके, cell wall structure of a cell of unknown origin was studied and was found to contain polysaccharides chain linked with short chains of amino acid। polysaccharide है, प्रोटीन चेन्स हैं जो कि सॉरी प्रोटीन कह रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट चेन्स हैं
जो कि अमीनो एसिड की चेन्स के साथ मिली हुई हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स आपस में मिलकर बनी हुई हैं, उन्होंने सेल वॉल बनाई हुई है। तो व्हाट डू यू थिंक इट कैन बी? ये ओवरऑल हमारे पास पेप्टिडो ग्लाइकन बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से मिलकर एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बना रही है, इट विल बी ग्लाइकोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकन। और ये पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो एल्गी या कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स सेल में तो नहीं होगा, बिल्कुल भी फंगस के सेल के अंदर काइटिन होता है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ट्रू फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस इन प्रेजेंट इन ऑल, नहीं, ये किसी किसी में होती है, हर एक में नहीं होती। टू मेजर लेयर्स नहीं, हर एक इसमें एक मेजर लेयर होती है। लेस लिपिड देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यस दैट इज ट्रू। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादा होते हैं, लिपिड कम होते हैं एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सी इसका आंसर जो है वो होगा। If lipopolysaccharides did not appear in the wall of bacteria on staining, then it will be known as। तो लिपोपोलीसेक्राइड जो होते हैं ये होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो अगर हमें स्टेनिंग के अंदर लिपोपोलीसेक्राइड नहीं मिलते, सेफरानिन के साथ वो बाइंड नहीं करते, वो क्रिस्टोवायलेट जब वहां पे जाके बाइंड कर जाती है, तो दैट बैक्टीरिया विल बी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन ऑनवर्ड। अच्छा, यहां से आगे हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन और एट। बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो न्यूक्लियोइड के अंदर मौजूद नहीं होते, सेल वॉल में मौजूद नहीं होते, और साइटोप्लाज्म में होने की बजाय ऐसा होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट या अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम लोग मीजोजोम्स कहते हैं। मीजोजोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे, डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स मौजूद होंगे, इसके अलावा मीजोजोम जो है सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करेगी। तो मीजोजोम इज योर आंसर। डोरमेंट थिक वॉल्ड डेसिकेशन रेजिस्टेंट बॉडी। हमारे पास दो आंसर होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के, या तो वो स्पोर होगा या फिर वो सिस्ट होगा। अगर तो एक चीज है जो कि वेजिटेटिव स्टेट में बनी है, यानी कि ग्रोइंग सेल था, ग्रोइंग सेल के अंदर वो जो एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसका इन्वायरमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो गया, तो बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाने के लिए अपने एक डोरमेंट सा स्ट्रक्चर बना दिया, दैट विल बी सिस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर भी सिस्ट होगा, क्योंकि एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर में से हमें एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एंडो और एक्सो के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, और जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं ये लेटर स्टेज में जाके, जब एक सेल पूरी तरह से ग्रो कर चुका है, देन अगर उसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर वो स्पोर बनाता है। मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा डिवॉइड ऑफ सेल वॉल इज, यानी कि नॉर्मली हर एक जो प्रोकैरियोट उसमें सेल वॉल होती है, कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, विच इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, और वो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है। दैट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, एमसीक्यूज काफी ज्यादा मशहूर है, ये वाला काफी दफा आ चुका है। तो बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन, जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने सेल डिवीजन करनी है, उसने डीएनए रेप्लिकेशन करनी है क्योंकि मीजोसोम करेंगे, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म करना है क्योंकि मीजोसोम करेंगे, मगर सेल की शेप को मेंटेन करना जो है वो काम होता है सेल वॉल का, वो सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं होता। तो ए इज योर आंसर। बैक्टीरियल मेम्ब्रेन्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स एज दे लैक। बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में स्टीरोल्स नहीं होते, स्टीरोल्स जैसे कि कोलेस्ट्रोल्स हैं ये नहीं होते, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरियल स्पोर। अच्छा, बैक्टीरिया के स्पोर के बारे में क्या चीज ट्रू नहीं है? हम लोगों ने अभी भी बात की कि ये लाइफ में लेटर स्टेज में जाके बनेंगे। तो ऑप्शन ए को देखें, प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स, तब सिस्ट बनते हैं ना। जो स्पोर है वो तो लेटेस्ट स्टेज में बनते हैं, तो दिस इज नॉट ट्रू अबाउट इट। बाकी ये हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं, डेसिकेशन रेजिस्टेंट भी होते हैं, एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर दोनों हो सकते हैं, ये तीनों चीजें ट्रू हैं। ए वाला जो आंसर है वो ट्रू नहीं है, तो ए वाला आंसर हमारा करेक्ट है यहाँ पे। मेनी बैक्टीरिया आर मोटाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बैक्टीरिया के अंदर सीलिया की बजाय फ्लैजेला होते हैं जो कि उनको लोकोमोशन करने में हेल्प करते हैं। पिलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्जुगेशन करवाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, लेकिन वो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। न्यूक्लियोइड इज अ स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन। न्यूक्लियोइड क्या होता है? एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा सेल के अंदर एक जगह पे एक जो है ना वो मौजूद होगा, उस जगह को हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं। अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया सपोज कर लें, दिस इज अ बैक्टीरिया, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेल के दरमियान में यहाँ पे करके जो है ना वो एक क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद है। तो ओवरऑल दिस रीजन, ये जो रीजन होगा, इस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम देंगे।
तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोइड जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। कंपाइलोबैक्टर एक प्रोकैरियोट है, स्पाइरोकीट एक प्रोकैरियोट है, साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, लेकिन गॉबलेट सेल्स यूकैरियोट्स की बॉडी में म्यूकस बनाने, जैसे हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर भी म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, उनको गॉबलेट सेल्स का नाम दिया जाता है। तो गॉबलेट सेल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, इनमें न्यूक्लियोइड नहीं होगा। तो डी इज योर आंसर। डैश इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हिच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि जब सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इमेजिनेट कर जाती है तो और वो सेल डिवीजन में बाकी सारे काम को करने में हेल्प करती है, उसको हम लोग फिम्बरी या न्यूक्लियोइड या एंडोस्पोर नहीं कहते बल्कि मीजोसोम का नाम देते हैं उसे। Students were asked to give a guess about a unicellular organism with darkly stained nucleus. Nucleus है उसके अंदर, प्रोकैरियोट नहीं होता। Which of the following can be straight away excluded from the list? तो अगर वो न्यूक्लियस वाला एक ऑर्गेनिज्म है तो वो यूकैरियोट है। पैरामेशियम एक यूकैरियोट होता है, प्लाज्मोडियम एक यूकैरियोट है, अमीबा एक यूकैरियोट है, लेकिन लैक्टोबैसिलस बेसिलस बैक्टीरिया है, तो इसको हम लोग फौरन से एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई बेसिलस तो नहीं होने वाला, बाकी उन तीनों में से कुछ होगा। डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन, अभी भी हम लोगों ने बात की कि बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा रीजन होता है, जिस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड का नाम देते हैं, वहां पे मौजूद होता है। न्यूक्लियस तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता बैक्टीरिया में। If one of the following components is missing, bacteria cannot increase the number of its plasmid copies. जो प्लाज्मिड्स होते हैं ना, ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, और इन प्लाज्मिड्स के ऊपर ना एक छोटी सी जगह ऐसी होती है जहां से इन प्लाज्मिड्स की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। इस जगह को हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो मिसिंग होगा तो एक प्लाज्मिड की कॉपी नहीं बनाई जा सकती। प्लाज्मिड अपना काम तो कर पाएगा लेकिन उसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि कॉपी बनाने के लिए उसे स्टार्ट उसी पॉइंट से किया जा सकता है जो कि मिसिंग है यहाँ पर। When tuft of flagella is present at both ends, सपोज कि एक बैक्टीरिया है, उसके दोनों एंड्स के ऊपर हमारे पास फ्लैजेला का एक टफ्ट या एक गुच्छा सा मौजूद है, इसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग नाम देंगे एम्फीट्राइकस का। और अगर एक ही साइड पे मौजूद होता तो इट वुड बी नोन एज लोफोट्राइकस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइड बाय फिजन? फिजन यानी कि टूट कर दो स्ट्रक्चर बना देना। तो वायरसेस फिजन नहीं करते, वायरोइड्स फिजन नहीं करते, फंगस फिजन जो है वो नहीं करते, मगर बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया रेप्लिकेट बाय फिजन। A bacterium which has a group of 2 or more flagella inserted at one pole, तो एक किनारे पे जब हमारे पास काफी ज्यादा फ्लैजेला मौजूद होंगे, अभी भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है, वो लोफोट्राइकस होगा। The following are sexual reproduction methods in bacteria except, ये कौन सी चीज है वो asexual reproduction है। ट्रांसफॉर्मेशन सेक्सुअल है, पिलाई के जरिए जुड़ते हैं, ट्रांसडक्शन पिलाई के जरिए जुड़ रहे होंगे, बाइनरी फिशन जो है वो asexual reproduction है, कॉन्जुगेशन भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। Which of the following is true about the structure of a typical bacterium? अच्छा जी, कौन सी चीज ट्रू है इसके बारे में? उसमें सेल वॉल होती है, ओके होती है, उसमें जेनेटिक मटेरियल भी होता है, बिल्कुल होता है, इट हैज साइटोप्लाज्म, बिल्कुल होता है। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी ट्रू। पास पेपर क्वेश्चन है, इतना आसान सवाल है पास पेपर का। इट इज नॉट ट्रू अबाउट आर्किया। आर्किया के बारे में कौन सी चीज ट्रू नहीं है? दे आर इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एंटीबायोटिक्स नॉर्मली जो यू बैक्टीरिया होते हैं ना उनके ऊपर काम करती है, जो आर्कियो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर इतनी ज्यादा काम नहीं करती, तो दे आर नॉट इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आर्किया के बारे में ट्रू नहीं होगी, तो इसका आंसर यही वाला होगा। बाकी इनमें इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं जीन्स के अंदर जो कि वायरसेस की ग्रोथ को रोकते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन जो है इनकी सेल वॉल में एब्सेंट होती है, ये भी ट्रू है। ब्रांच्ड कार्बन चेन्स इन मेम्ब्रेन लिपिड्स भी ट्रू है, तो इसका जो आंसर है दैट विल बी ए। A similarity that can be present between flagella of a bacteria and an animal cell. बैक्टीरिया का फ्लैजेला क्या काम करता है? उसको मोटाइल करता है, उसको लोकोमोट करने में हेल्प करता है। एनिमल सेल भी मोटाइल होते हैं, तो मोटिलिटी एज अ फंक्शन इज द सिमिलरिटी। चांसेस ऑफ डैश हैविंग अ फ्लैजेला आर रेयर। हमारे पास हाइपोमाइक्रोबियम, इसमें भी फ्लैजेला मौजूद होते हैं। ई कोलाई एक बेसिलस बैक्टीरिया, बेसिलस में फ्लैजेला मौजूद होते हैं, लेकिन डिप्लोकोकस जो होता है, जो कि दो कोकाई बैक्टीरिया आपस में जुड़े हुए हैं, इनके अंदर चांसेस के एक फ्लैजेला मौजूद होगा, दे आर वेरी रेयर। पॉसिबल है लेकिन बहुत रेयर है। व्हाट इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट पिलाई? पिलाई जो है वो पिलिन प्रोटीन से बनी होती है, ये ट्रू स्टेटमेंट है।
दे आर क्रूशियल फॉर कॉन्जुगेशन, बिल्कुल ट्रू है। मीन्स ऑफ अटैचमेंट भी ट्रू है, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ट्रू पिलाई मौजूद नहीं होते। दे आर ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसका आंसर बी होगा। बैक्टीरिया दैट लिव इन इंटेस्टाइन एंड प्रोड्यूस विटामिन के बिलोंग्स टू, अभी हम लोगों ने स्टार्ट में भी ये वाली बात की थी कि जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी गट के अंदर रहते हैं और हमें विटामिन प्रोड्यूस करके देते हैं। दोज बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलस बैक्टीरिया। रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स इज मेनली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ, बच्चों देखो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये मेडिसिन हैं जो कि हम लोग खाते हैं जब कभी भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें हुआ होता है, खुदा ना खासा किसी को भी हो। लेकिन जब कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसके बदले में एंटीबायोटिक्स जो है वो खाई जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स को जब मिस यूज किया जाता है तो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स के आदी होना शुरू हो जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर उनके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इज आर, जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं जो कि हम लोग मेडिसिन के तौर पे इनटेक करते हैं जब कभी भी हम बीमार होते हैं। तो वैक्सीन या डिसइंफेक्टेंट तो नहीं पी रहे थे जिसके जरिए हम लोगों ने घरों को साफ करना होता है, वो तो हम लोग नहीं पी लेते। वैक्सीन जो है वो बीमार होने से पहले ली जाती है। तो एंटीबायोटिक जो है दैट दे आर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कैन्ड फूड्स आर, जो कैन्ड फूड्स होते हैं ना, जो कैन के अंदर खाना बंद किया होता है, नॉर्मली उन खाने को खाने की वजह से एक इंसान को जो बीमारी होती है हम कहते हैं बोट्यूलिज्म। तो बोट्यूलिज्म जो है वो अगर हम इस चीज को पर्सपेक्टिव में रखें तो आप लोगों को सीधा सीधा इसका आंसर पता चल जाता है, क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये बैक्टीरिया होता है जो कि कैन्ड फूड्स में मौजूद होता है। तो इसका आंसर ए है। एंटीबायोटिक्स एंड हार्मोन्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय यूजिंग, अब एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स जनरली प्रोटीन्स भी होते हैं, इनको अगर हम हीट करेंगे तो ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट कोई भी हीट करेंगे खराब हो जाएंगे। रेडिएशन से इनको हम लोग स्टरलाइज नहीं करेंगे, उनसे भी बॉन्ड्स जो है टूट सकते हैं। तो इनको स्टरलाइज करने के लिए, इनमें से बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेम्ब्रेन फिल्टर जो है बने हुए होते हैं। What is true about antibiotics? एंटीबायोटिक्स के बारे में कौन सी चीज ट्रू है? दे आर ऑलवेज प्रोटीन इन नेचर, नहीं हमेशा प्रोटीन्स नहीं होती। दे नेवर कॉज साइड इफेक्ट्स, नहीं कभी कभार उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम लिविंग सेल्स, नहीं वो दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी, यस दैट इज ट्रू। ट्रीटमेंट बाय यूजिंग एट्यूनेटेड कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड, एट्यूनेटेड कल्चर यानी कि बैक्टीरिया का अधमरा कल्चर जो है हम लोगों ने लेना है ताकि वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाए, कोई डिजीज कॉज ना कर सके, मगर हमारी बॉडी को पता चल जाए कि भाई ये वाला बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है और मैंने इसके खिलाफ जो है ना वो एंटीबायोटिक्स बनानी है, एंटीबॉडीज बनानी है। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। Which of the following antibiotic causes permanent discoloration of teeth in young children if it is misused? तो 8 साल से कम के बच्चों में अगर मिस यूज किया जाए टेट्रासाइक्लिन को तो उनके जो दांत हैं वो हमेशा हमेशा के लिए येलो हो जाते हैं। दैट इज वेरी बैड फॉर देम। Antibiotics interfere with some aspect of growth or metabolism of the target organism such as, कि एंटीबायोटिक जो होती हैं बेसिकली एंटीबायोटिक हैं क्या, ये इनहिबिटर्स है ना, इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी एक एंजाइम को पकड़ के उसको इनहिबिट कर देना है ताकि वो वाला ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके, किसी भी तरह से उसकी बॉडी का जो फंक्शन है वो रुक जाए। तो सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल वॉल्स, पेनिसिलिन ये काम करती है, ट्रू है ये। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन, इसको भी रोका जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस को भी रोका जाता है। एंजाइम एक्शन ऑब्वियसली पूरे का पूरा काम ही वही वाला करती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। Select the method which causes the oxidation of chemical constituents of a bacterial cell। अगर हम बैक्टीरिया को जो है वो हीट करते हैं, बैक्टीरिया को अगर हम हीट अप करते हैं और मॉइस्ट हीट नहीं बल्कि ड्राई हीट दे रहे होते हैं, डायरेक्ट हीट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया के सेल्स की ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे स्टीम इसका आंसर नहीं होगा बल्कि ड्राई हीट इसका आंसर होगा, बिकॉज स्टीम इज मॉइस्ट हीट। Which of the following can have microbicidal effect? Microbicidal effect का मतलब क्या होता है? Sidal का मतलब होता है killing, microbi मतलब microbes को kill करने वाला जो effect है वो किसका होता है? Alcohol can kill microbes, formaldehydes can kill microbes, antibiotics can kill microbes. All of the above will be the answer. Dash are used general used for sterilization process. X-rays, बीटा रेज या अल्ट्रासाउंड जनरली यूज नहीं होते। जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है इसके लिए हम गैमा रेज को यूज करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय मेम्ब्रेन फिल्टर्स एक्सेप्ट, तमाम चीजें जो है वो मेम्ब्रेन फिल्टर से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स या सीरा, सीरा का मतलब सीरम है, ब्लड सीरम वगैरह, मेम्ब्रेन फिल्टर से इनको स्टरलाइज या फिल्टर किया जा सकता है। फ्लास्क,
वो शीशे का बना हुआ एक ग्लास सा होता है, उसको मेम्ब्रेन फिल्टर से हम कैसे स्टरलाइज करेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो है ना आंसर होगा, काफी ऑब्वियस आंसर है। तो दैट वाज द चैप्टर प्रोकैरियोट्स। अगर किसी भी क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आप लोगों के वो जो क्वेश्चन है, वो जो कंफ्यूजन है, वो दूर कर दूं इंशाल्लाह। तो दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भी फायदा हो, आपके दोस्तों का भी फायदा हो और अल्टीमेटली मेरा भी फायदा हो। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।